हेलो, वेलकम टू आवर चैनल और ज्योति नर्सिंग इस वाले चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। 20 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और ये आने वाले जो एग्ज़ाम है, जैसे बीएससी नर्सिंग में किसी को एडमिशन चाहिए होगा या फिर कहीं और जो मेडिकल के रिलेटेड होता है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आप इनका प्रैक्टिस करके जाओगे तो आई एम श्योर यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। तो प्राइमरी पर्पज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस का प्राइमरी पर्पज क्या होता है? टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर पेशेंट केयर, to ensure compliance with hospital policy, to reduce the length of hospital stay, to increase the number of patient treated। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसका नर्सिंग प्रोसेस में कौन सा होता है? तो पहला ऑप्शन जो है टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर पेशेंट केयर, ये इसका ऑप्शन ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमेटिक मेथड होता है जिसके थ्रू नर्स पेशेंट का केयर प्लान करती है। इसका मेन गोल है कि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क देना जिससे पेशेंट को बेस्ट केयर मिल सके। ये प्रोसेस स्टेप में होता है, जैसे असेसमेंट, डायग्नोस करना, प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन करना और इवोल्यूशन करना। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉर्मल रेंज फॉर एडल्ट ब्लड प्रेशर 90/60 mm Hg टू 120/80 mmG। तो पहला क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन है यही आपका ठीक है। ये इसलिए ठीक है क्योंकि एडल्ट ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज जो होता है 90/60 से 120/80 mmG होता है। अगर बीपी की रेंज में है तो उसका मतलब हेल्थी ब्लड प्रेशर है। इससे ज़्यादा या उससे ज़्यादा है या कम होने पर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ओपॉइड एनाल्जेसिक। ओपॉइड एनाल्जेसिक का साइड इफेक्ट उन्होंने यहाँ पे बात किया, कौन सा हो सकता है? डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हाइपरटेंशन, इंसोम्निया। तो इसका जो ओपॉइड एनाल्जेसिक का जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो है कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि ओपॉइड पेनकिलर के जैसे हम मॉर्फिन लेने से पेशेंट को कब्ज हो सकती है। ये इन ड्रग का एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है, इसलिए पेशेंट को फाइबर रिच डाइट और पानी की सलाह दी जाती है इसमें। क्योंकि ओपॉइड एनाल्जेसिक से कब्ज या कॉन्स्टिपेशन होने का चांस रहते हैं। थर्ड, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए नर्स इन पेशेंट एजुकेशन? टू डायग्नोस मेडिकल कंडीशन, टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, टू टेक पेशेंट अबाउट देयर हेल्थ एंड ट्रीटमेंट, टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, टू टीच पेशेंट अबाउट देयर हेल्थ एंड ट्रीटमेंट। नर्स का मेजर रोल यही होता है कि पेशेंट को उसकी इलनेस यानी कि जो उसकी बीमारी है उसके ट्रीटमेंट के बारे में सिखाना बताना। जैसे मेडिकेशन कैसे लेनी है, क्या डाइट फॉलो करनी है और क्या प्रिकॉशन लेने हैं, सब कुछ पेशेंट को एक्सप्लेन करना नर्स का ही काम होता है। इसलिए सी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाता है। Which of the following is a sign of infection? Decrease heart rate, increase appetite, fever, improved wound healing। तो साइन ऑफ इन्फेक्शन कौन सा होता है? साइन ऑफ इन्फेक्शन का मतलब है इसमें फीवर आएगा, पेशेंट को फीवर आएगा। कैसे? क्योंकि इन्फेक्शन होने पर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे हम बुखार भी बोल देते हैं। और ये एक नेचुरल रेस्पॉन्स होता है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। फीवर के अलावा रेडनेस, स्वेलिंग और कभी कभी दर्द, पेन भी इन्फेक्शन का साइन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पोजीशन शुड ए पेशेंट बी प्लेस्ड फॉर ए लंबर पंचर? बताइए इसका। तो इसमें पहला ऑप्शन है सुपाइन, प्रोन, लेटरल, रिकम्बेंट और सिटिंग अपराइट। इसका जो सही ऑप्शन है वो है लेटरल रिकम्बेंट। इसका मतलब है कि लंबर पंचर में पेशेंट को लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन में रखा जाता है, मतलब साइड में लिटाया जाता है, नीज चेस्ट के पास फोल्ड करके। इस पोजीशन से डॉक्टर को स्पाइनल फ्लूइड करने में आसानी होती है पेशेंट का। ठीक है, तो इसलिए ये लेटरल रिकम्बेंट ठीक हो जाता है। व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीसी? टू फाइट इन्फेक्शन, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, टू क्लॉट ब्लड, टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर।
तो इसका जो सही आंसर है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। आरबीसी का मेन काम होता है ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के सेल्स तक लेके जाना। इन सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, जो आगे तक उसको लेके जाते हैं। इसलिए बी ऑप्शन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ये सही हो जाता है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन, assessing a patient vital sign, performing surgery, diagnose a disease। इसका जो सही आंसर है वो है पेशेंट वाइटल साइन। इसमें क्या होता है, नर्सिंग इंटरवेंशन का मतलब होता है कि नर्स के एक्शन जो पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव करते हैं उसके बारे में, जैसे वाइटल साइन चेक करना, बीपी हुआ, टेम्परेचर हुआ, पल्स हुआ, ये सब नर्सिंग इंटरवेंशन के ही एग्जाम्पल हैं। तो एसेसिंग ए पेशेंट वाइटल साइन को हमने क्या बोला है, नर्सिंग इंटरवेंशन बोला है। व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन ए हेल्थ केयर सिटिंग। यानी कोई अगर हॉस्पिटल है, वहाँ पे अगर आपको इन्फेक्शन को फैलने से बचाना है और वो खुद को बचाना है और वैसे भी इन्फेक्शन को बचाना है जिससे दूसरे लोग ना आए, तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, वियरिंग ग्लव्स, हैंड हाइजीन, यूजिंग एंटीसेप्टिक, आइसोलेटिंग पेशेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हैंड हाइजीन। हॉस्पिटल में इन्फेक्शन से बचाने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका होता है हाथ धोना या सैनिटाइज करना। हैंड हाइजीन से जर्म्स का जो स्प्रेड रुकता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, उसका जो स्प्रेड होता है, फैलने का जो तरीका होता है वो रुक जाता है और पेशेंट और हेल्थ केयर वर्कर दोनों सेफ रहते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग इज ए प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर ए पेशेंट experiencing chest pain? Administering pain medication, assessing vital sign, placing the patient in a comfortable position, calling the physician। अगर पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है तो सबसे पहले स्टेप होता है डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना, इसके बाद वाइटल एक्सेस करना और पेन मैनेजमेंट करना होता है, लेकिन प्रायोरिटी है फिजिशियन को बुलाना जिससे पता चल सके कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई है। फिर आता है विच इज़ द फॉलोइंग द मोस्ट कॉमन रूट फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले और सबसे कन्वीनियंट जो यूज होता है वो होता है ओरल रूट। दवाई लेने का सबसे कॉमन तरीका होता है ओरल रूट, मतलब मुंह से दवाई लेना। ये सबसे इजी होता है और सबसे कम इसमें दर्द होता है और पेशेंट भी इससे कंफर्टेबल फील करता है। उसके बाद है व्हाट इज प्राइमरी पर्पज ऑफ ए नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान का प्राइमरी पर्पज क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है टू प्रोवाइड टू टू प्रोवाइड ए गाइड फॉर पेशेंट केयर। ये वाला थर्ड वाला, इसका मतलब होता है नर्सिंग प्लान एक रोड मैप जैसा होता है जिसमें बताया जाता है कि पेशेंट का केयर कैसे करना है। ये नर्स को हेल्प करता है प्रॉपर प्लानिंग, इंटरवेंशन और इवेल्युएशन करने में कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई है। विच इज़ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ डिहाइड्रेशन? इंक्रीज यूरिनेशन, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, वेट गेन, क्लियर यूरिन। तो इसका जो होता है बी ऑप्शन ठीक होता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन में बॉडी में पानी की कमी हो जाती है और इसका जो साइन है वो है ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे कि होठ और मुंह सूख जाता है इसमें। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप नर्सिंग प्रोसेस? डायग्नोस, प्लानिंग, असेसमेंट या इम्प्लीमेंटेशन। तो असेसमेंट जो है इसका वो सही आंसर है। कौन सा? असेसमेंट। असेसमेंट में क्या करना होता है कि मतलब पेशेंट की हेल्थ कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, जैसे बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, उसकी हिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोस फॉर ए पेशेंट विद हार्ट फेलियर? इसका सही आंसर है इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न। ठीक, हार्ट फेलियर का पेशेंट का हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं करता है, इस वजह से लंग्स में फ्लूइड जम जाता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। जो प्रायोरिटी होती है वो डायग्नोस की होती है। तो इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न को हम चेक करेंगे। व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड? तो इसका काम जो होता है वो होता है टू प्रमोट ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट का काम होता है ब्लड क्लॉट बनाना, मतलब जब इंजरी हो जाती है तो खून बहना रोकने में मदद करता है उसको, किससे? जब क्लॉट बन जाता है। अगर प्लेटलेट काम हो तो ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वीटिंग एंड ट्रमलिंग। मतलब ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया में पसीना आने लगता है, हाथ का कँपाना, चक्कर आना इसी में शामिल होता है। तो इसका जो साइन होता है, कॉमन सिम्टम्स होता है, वो स्वेटिंग एंड ट्रम्बलिंग होता है। विच इज़ द रिकमेंडेड पोजिशन फॉर ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथ किसी को नहीं मिल पा रही है तो उसको हम कौन सी पोजीशन देंगे? तो इसमें हम देंगे हाई फॉलर पोजीशन। हाई फॉलर पोजीशन हम इसको प्रोवाइड करेंगे। कैसे? अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसे हाई फॉलर पोजीशन में बिठाया जाता है। मतलब उसका जो हेड होगा वो 60 to 90 डिग्री तक उठाया जाता है, जिससे लंग्स में एक्सपेंशन होता है, लंग्स थोड़ा बड़ा जैसा फील होता है, ब्रीथिंग कोई भी पेशेंट ब्रीथिंग इजीली ले सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रिकम्बिनेटेड फॉर हेल्थ केयर वर्कर? कौन सी होती है? इन्फ्लुएंजा, टीटनेस, हेपेटाइटिस बी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इस पे जाएगा, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर जो होते हैं, जो काम करते हैं, उसमें इन्फ्लुएंजा, टेटनस, हेपेटाइटिस बी जैसी वैक्सीन लगवाने चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पैलिएटिव केयर? पैलिएटिव केयर का प्राइमरी गोल क्या है? टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड सपोर्ट, बी ऑप्शन। पैलिएटिव केयर पहले तो जान लो कि उन पेशेंट के लिए होती है जिनका इलनेस क्रॉनिक या इनक्योरेबल होता है, जो ठीक नहीं हो सकते हैं। इसका जो गोल होता है, इस वाला जो केयर का गोल होता है, वो बीमारी को ठीक करना नहीं होता है, बल्कि पेशेंट को कंफर्ट, पेन से रिलीफ मिलाना और इमोशनल सपोर्ट देना होता है। आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियोज।